एक काम करो, अभी कुछ मत बोलो, बस हाथ से किसी चीज की तरफ इशारा करो, हो गया। ये जो तुमने अभी किया, यही था इंसान का पहला बोलना। आवाज से पहले हाथ था, आंखें थीं, चेहरा था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। इंसान के मुंह से पहली बार एक ऐसी आवाज निकली जिसका मतलब था। वो पल कब आया, कैसे आया, और क्यों सिर्फ इंसान ही बोल सकता है, बाकी कोई जानवर क्यों नहीं? आज यही जानेंगे। पिछली बार हमने बात की थी कि पहले इंसान ने खाना कैसे पहचाना और शिकार करना कैसे सीखा। अगर वो नहीं देखी तो जरूर देखना, लिंक नीचे दिया है। आज हम उसी सफर का दूसरा पड़ाव देखेंगे, बोली, जुबान, आवाज, जिसमें मतलब होता है। ये टॉपिक इसीलिए खास है क्योंकि बोली ही वो चीज है जो इंसान को बाकी सभी जानवरों से अलग करती है। हाथी भी समझदार है, डॉल्फिन भी, पर जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो आखिर क्या हुआ था, चलिए चलते हैं। पार्ट 1, पहले क्या था। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, बोली एक दिन में नहीं आई। ये लाखों सालों की धीरे धीरे हुई बदलाव थी। शुरू में सिर्फ आवाजें थीं, मतलब नहीं, जैसे जानवर करते हैं। डर लगे तो चिल्लाओ, खाना मिले तो एक खास आवाज करो, खतरा हो तो अलग आवाज। ये संकेत थे, बोली नहीं। हाथ और चेहरा पहले आया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इशारे और चेहरे के भाव पहले से ज्यादा गहरे थे, आवाज से भी पहले। आज भी अगर कोई आपकी भाषा नहीं जानता, आप हाथ से, आंखों से समझा सकते हो। यही था आदि मानव का पहला कम्युनिकेशन। तो बोली क्यों आई? एक वजह ये थी कि हाथ काम में लगे रहते थे। हथियार बनाओ, खाना पकाओ, बच्चे संभालो, और तब इशारा करना मुश्किल था। आवाज फ्री थी, हाथ बंद हो तब भी बोल सकते थे। शायद यही जरूरत बोली को जन्म देने लगी। पार्ट 2, शरीर में क्या बदला। अब ये समझो, सिर्फ दिमाग से बोली नहीं आती, इसके लिए पूरे शरीर को तैयार होना था। गला नीचे आया। सच में इंसान का गला, यानी वॉइस बॉक्स, दूसरे जानवरों से काफी नीचे होता है। इसी वजह से हम इतनी तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। बाकी जानवरों में गला ऊपर होता है, वो पीना और सांस लेना एक साथ कर सकते हैं, पर बोलने वाली आवाजों में उतनी विविधता नहीं होती। एक खास हड्डी, हायोइड, हमारे गले में एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हायोइड कहते हैं। ये हड्डी बोलने में बहुत बड़ा काम करती है। जब साइंटिस्ट्स को आदि मानव की हड्डियां मिलती हैं और उनमें ये हड्डी मिलती है, वो समझते हैं कि वो इंसान बोल सकता था। नेंडरथल्स में भी ये हड्डी मिली है, मतलब वो भी शायद कुछ बोल पाते थे। दिमाग का एक खास हिस्सा, हमारे दिमाग में एक जगह होती है, ब्रोकास एरिया, जो बोली को संभालती है। ये हिस्सा सिर्फ इंसानों में इतना विकसित है। यही वजह है कि हम इतने अलग अलग शब्द, इतने अलग अलग मतलब एक के बाद एक बोल सकते हैं। पार्ट 3, पहले शब्द कैसे बने। ये सवाल बहुत मुश्किल है, और सच बात यह है कि कोई पूरी तरह नहीं जानता। बोली का कोई निशान नहीं बचता, ना पत्थर पर, ना हड्डी पर कुछ अंदाजे हैं जो काफी समझदारी वाले लगते हैं। पहला अंदाजा, चीजों को दिखाकर नाम देना। एक आवाज निकालो, किसी खास चीज की तरफ इशारा करो, बार बार करो। धीरे धीरे वही आवाज उस चीज का नाम बन जाती है। शायद यही होता रहा होगा सालों तक, पीढ़ियों तक। दूसरा अंदाजा, मिलकर काम करते वक्त बोली बनी। जब लोग मिलकर शिकार करते थे, साथ में काम करते थे, एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी था। वो उधर गया, तुम इस तरफ जाओ, शायद इसी जरूरत ने नए शब्द बनाए। तीसरा अंदाजा, गाना पहले आया। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ताल और स्वर, यानी म्यूजिकल साउंड्स, बोली से पहले आए। माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए जो आवाज करती थी वो बोली नहीं थी, पर शायद उसी से शब्द बने होंगे। बोली ने सब बदल दिया। अब सोचो, बोली आने के बाद क्या क्या मुमकिन हो गया। सीख आगे पहुंचने लगी। पहले अगर किसी ने कुछ सीखा, वो उसी के साथ खत्म हो जाता था। बोली आने के बाद एक इंसान की सीख पूरी टोली की सीख बन गई, और फिर अगली पीढ़ी की भी। योजना बनाना शुरू हुआ। बोली के बिना कल के बारे में सोचना मुश्किल है। कल सुबह हम उस पहाड़ के पीछे जाएंगे, ये बात सिर्फ बोली से मुमकिन थी। यही थी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, आगे की सोच। कहानियां शुरू हुईं, और ये सबसे खास चीज है, इंसान ने सिर्फ असली दुनिया की बातें नहीं की, उसने वो चीजें भी बोली जो थीं ही नहीं। भूत, देवता, सपने, उम्मीदें, ये सब बोली की वजह से जिंदा हुए, और इसी ने इंसान को ऐसा जीव बनाया जो कल्चर और सभ्यता बना सकता था। तो दोस्तों, आज आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सुन रहे हो, ये सब एक बहुत लंबी मेहनत का नतीजा है। लाखों सालों की, अनगिनत इंसानों की। किसी ने एक बार एक आवाज निकाली, किसी ने सुनी, किसी ने समझी, और उसी सिलसिले से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सोचने वाली बात है ना, एक आवाज ने पूरी इंसानी सभ्यता को जन्म दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो और शेयर करो उनके साथ जो हिस्ट्री से प्यार करते हैं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, इंसान का पहला शब्द क्या रहा होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे पहले इंसान का पहला घर, वो कहाँ रहते थे,
कैसे बनाया था उन्होंने अपना आशियाना? सब्सक्राइब करो ताकि मिस ना हो। तब तक सोचते रहो। शुक्रिया।